एंड वेलकम बैक टू रोस्टकास्ट ऑन व्हील्स। तो आज हमारे साथ कर्नल मोहिंदर सर हैं फ्रॉम थ्री राज राइफल्स एंड वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर फ्रॉम मेघदूत फोर्सेस। वेलकम सर। थैंक यू लक्ष्य। थैंक्स, आप आए हो। आपने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। सर मैं थोड़ा अपना शुरू से लेता हूं। जब मैं ग्रेजुएट था सर 1959 में मैंने ग्रेजुएशन करी और मैं अब ड्यूरिंग कॉलेज टाइम पंजाब का प्लेयर रहा हूं, सर यूनिवर्सिटी का प्लेयर रहा हूं, वॉलीबॉल का और एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में मेरा इवेंट हाई जंप था और यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और पंजाब को रिप्रेजेंट किया। और उस वक्त जो पुलिस में डीजीपी मिस्टर अश्विनी कुमार थे, सर वो मुझे डायरेक्ट इंस्पेक्टर लेना चाहते थे पुलिस में। सर आई एम टॉकिंग अबाउट 1960 सर। मैंने कहा नहीं, मुझे डीएसपी लो। सर एक पैशन था पी कैप का, ड्रेस का। वो कहते मैं तो ये नहीं कर, तो गवर्नमेंट की। तो मैं आई प्रेफर्ड टू ज्वाइन, क्योंकि मेरे शुरू से मेरे में ये था टू आर्मी में ज्वाइन करना, टू बिकम आर्मी ऑफिसर। क्योंकि हमारे जमाने में आर्मी अफसर जो हम समझते थे दुनिया क्या है, क्योंकि हमारे एरिया में कुछ 50-60 किलोमीटर के एरिया में कोई अफसर ही नहीं था। तो मैंने कहा मैं तो आर्मी अफसर बनूंगा, कुछ भी हो। एम था कि भाई आर्मी अफसर बनूंगा। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया आर्मी। 1960 में मैं भर्ती हो गया पुलिस में। मैं उस वक्त इंस्पेक्टर नहीं हुआ। मैंने आई प्रेफर टू ज्वाइन आर्मी एज ए सोल्जर, क्योंकि हम गांव के हैं। हमारी कोई एजुकेशन जो है गांव वाली है। मेरे कॉम्पिटिशन्स में मैं अपने आप को उसके फिट नहीं समझता था, उसके उसमें कामयाब नहीं हो सका। तो ओनली ऑप्शन जो थी वो थी कि सिपाही भर्ती हो जाओ और कमीशन ले लो। 61 में मैं भर्ती हुआ और रिक्रूटिंग के टाइम में भी मैं एज ए रिक्रूट सर्विसेज की टीम में मैंने रिप्रेजेंट किया और इंडिया में खेला। और मैं पहली बार सिलेक्शन बोर्ड में गया और सिलेक्ट हुआ। उसके बाद 1963 में मुझे कमीशन मिल गया और जून में पोस्टिंग हुई। उस वक्त जब हमने ज्वाइन तो कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट था, क्योंकि स्पोर्टिंग बहुत कम होती थी। स्पोर्ट जैसे आर्टिलरी स्पोर्ट, एयर स्पोर्ट बहुत कम होती थी। अपने आप पर ही करना पड़ता। तो विद द रिजल्ट एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट हर एक कंपनी में एक एक प्लेटून तैयार की जाती थी, जिसको कमांडो प्लेटून बोलते थे। लेकिन उस वक्त कमांडो नहीं थे। कमांडो जो थे, दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर एट ऑल। लेकिन वो फिजिकली फिट करते थे अपने आप को कि कोई भी एक्शन देना हो तो अपने आप को कैपेबल हैं वो लोग।
उसके लिए उनको वेपन की ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस और मोटिवेशन, सर कंपटीशन बहुत होते थे। मेरे को अभी भी याद है कि 2 साल की सर्विस में मैंने पीटी के वक्त शायद ही कभी ये पीटी शू पहने। सर ज्यादा जंगल बूट होते थे, जहाँ अम्युनिशन बूट, उनके साथ ही रहते थे। और जैसे वो खत्म होता था फायरिंग के लिए चल जाते थे, वो खत्म हुआ तो वेपन ट्रेनिंग के लिए चल गए। मतलब ये है कि अपने आप को फिजिकली टफ इतना बनाते थे कि कोई महसूस ही नहीं होता था कि हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं या नहीं चढ़ रहे। ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन सितंबर 1965 में एक कर्नल मेघ सिंह थे, सर वो हमारी यूनिट में आए और उन्होंने मेघदूत फोर्स फॉर्म कर। मेघदूत का नाम नहीं था सर उस वक्त, था स्पेशल टास्क फोर्स, STF स्पेशल टास्क फोर्स। मेघदूत जो और नाम इसके पता ही नहीं था कोई होता था कि नहीं। तो उसके लिए फिर मेरे को सिलेक्ट किया गया। मेरी एक ट्रेनिंग भी करी, ट्रेनिंग के हम ऑपरेशन के लिए जाते थे, करते थे। उस वक्त मैंने यहाँ अपनी फोर्स के साथ पुंछ में एक पिक्चर हैं, 2 राजा और रानी। सर ये इतनी सख्त फोर्टिफाइड थी कि इनके ऊपर अटैक करके इनको कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल था। ये ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लेस के ऊपर थी कि जो पुंछ का उड़ी के साथ लिंकअप था, वो रोड जो थी जिसको कि पुरानी मुगल रोड बोलते हैं, उसको ओपन हो जाती थी। सर कि अगर हम राजा रानी पिक्चर को कैप्चर कर लेते हैं तो रोड जो जाती थी, ट्रैक जाता था कहुटा ब्रिज क्रॉस करके उड़ी की तरफ को, वो सारा खुल जाता था। तो राजा रानी जो पिक्चर थी, इनके ऊपर कोई दूसरी रेजिमेंट ने अटैक किया। आई थिंक 6 या 7 तारीख की बात है, सितंबर की। उसके साथ ही एक पिक्चर नजापीर, सर वो जो पिक थी वो राजा रानी को सपोर्ट देती थी। उसको कैप्चर हमें हमें मिला कि उसको कैप्चर करना, वो कैप्चर किया हमने। मैं लड़ाई के बारे में डिटेल नहीं करूंगा। उसके बाद सवेरे हमने कैप्चर कर ली। उसके साथ 2 किलोमीटर के ऊपर एक छोटी पिक थी, डे टाइम पर उसको अटैक किया, उसको कैप्चर किया। उसके बाद एक कहुटा ब्रिज है। कहुटा ब्रिज एक ऐसी जगह के ऊपर था कि जिसको डिस्ट्रॉय करने के बाद आप पुंछ को उड़ी से कट ऑफ हो जाता है। सर तो टास्क ये मिला हमारी यूनिट, हमारे फोर्स को, कि उसको इंटैक्ट कैप्चर करना है। तो वो कैप्चर किया जेल में, हमारी फोर्स ने कैप्चर, सर मतलब मैं पार्ट था उसका, हमने उसको कैप्चर किया। उसके बाद ब्रिगेड में हम आ गए। मेरे को और मेरे 4 जवान थे, हमें ब्रिगेड में रखा। और 3 दिन के बाद एक स्पेशल हेलीकॉप्टर के साथ हमें पहले पुंछ से रजौरी लेकर गए। रजौरी गए में हमारे एयरक्राफ्ट से उधमपुर लेकर गए, कोर हेडक्वार्टर में। सर नदन कमांड नॉर्दर्न अभी कमांड है, उस वक्त ये कोर कोर थी 15 कोर थी। सर कोई कमांड होती नहीं थी उस वक्त। कमांड सिर्फ वेस्टर्न कमांड शिमले में थी।
Sir. कोर ये 15 कोर थी, यही पूरे पूरे एरिया को कवर करते थे। ट्रुप्स ही नहीं थे, Sir. ये कोर थी। 19 डिप था इसमें, उड़ी में था, 25 डिप रजौरी में था, और 26 डिप जम्मू में। ये तो ये इनकी Sir. तो वहां पर हमें ब्रीफ की, वहां पर मेरी जो स्पेशल टास्क फोर्स है, इसमें मैं और मेरे 6 जवान थे, और कर्नल मेघ सिंह थे, मेजर मेघ सिंह, जो That time he was major. मेजर मेघ सिंह। तो मैं नेट शेल आपको बता रहा हूँ। Sir. और हमें शम सेक्टर में भेज दिया। शम सेक्टर में गन पोजिशन थी पाकिस्तान की, वो हमारे एरिया में बहुत डिस्ट्रक्शन कर रही थी, बहुत इंटरफियर कर रही थी। तो टास्क था उसको डिस्ट्रॉय करना। Sir. डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारे पास क्या ट्रुप्स क्या थे, हमें एक प्लेटून जो वहां पर डिस्प्लेस हुए थे, वो ये शम सेक्टर से जो जवान, जो लोग वहां एक्स सर्विस में हैं, वो उनकी एक प्लेटून जो है वो मिली। Sir. एक प्लेटून सिख लाई की थी। ये टोटल ये हमारे पास थे, और 7 हमारे थे राज मेरी यूनिट के। Sir. एनी हाउ वी हैड गॉन देयर, क्यों गाइड की हमें कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये एक्स सर्विसमैन थे, वो सारे उस एरिया के थे। एक्स सर्विसमैन जैक रिफ के थे और डोगरा रेजिमेंट के थे, जेसीयू थे, एनसीयू थे। तो हम वहां पर चल के नहीं, वी हैव डिस्ट्रॉयड दैट। और वापस हम आ गए। उसके बाद सेकंड मिला हमें, एक एडम बेस था, एडम बेस के ऊपर उसको डिस्ट्रॉय करना। इट वॉज अबाउट 8 to 10 किलोमीटर। Sir. उसके ऊपर डिस्ट्रॉय किया। वहां पर कर्नल मेघ सिंह को गोली लगी, वो वुंडेड हो गए। वहां का एक मैं आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। Sir. कर्नल मेघ सिंह को गोली लगी, तो मैं हाइट के ऊपर था, एलएमजी के साथ फाइट कर रहा था। He shouted, he said, Mahinder, I have been hit. Sir. मैं उधर जंप किया, उनके पास चला गया। कहते महेंद्र, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इस एक्शन के लिए हमारे पास ट्रुप से वो जो एक्स सर्विसमैन का था एक प्लेटून सिख लाई की थी, एक कमाउनिस्ट की थी। कहते मेरे को छोड़ के मत जाना, Sir. क्योंकि ये ट्रुप से मेरे को जानते भी हैं, कहीं के ऊपर हम कोई 8-10 किलोमीटर अंदर है, तो मुझे छोड़ के ना चल जाएंगे। ऐसा डोंट वरी सर, सो लॉन्ग आई एम, मैं जब तक जिंदा हूँ आपको नहीं छोड़। उन्होंने बोला कि मेरे पास मेरे साथ जवान थे, उनमें 3 मोहम्मदन थे। Sir. एक हौलदार इब्राहिम था, राइफलमैन नूरे खान, फिरोज भाई। कहते हैं तुम आप ऐसा करो, जैसे इब्राहिम को मेरे पास छोड़ दो। मैंने इब्राहिम को बोला, इसे सर नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ के जा सकता। कल मेरी यूनिट में आपको कुछ हो गया, Sir. मैं यूनिट में क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं मुसलमान हूं, मैं आपके अफसर को छोड़ के आ गया। कहते नहीं, नूरे खान फिरोज खान को छोड़ देता हूँ। उसमें फिर आप, मैंने अफसर को बोला, आप ऐसा करो, मेरे पास 2-3 डेड बॉडीज थी, कुछ वुंडेड थे, तो मुझे पेक इनको प्लेटून को लेकर सिक्योर द रूट ऑफ विड्रॉल सिक्योर करो। Sir. मैं 1 घंटे के बाद इसको छोड़ के आ जाता हूँ। जब मैं उनके पास 1 घंटे के बाद वापस आया, इट वॉज डे लाइट, 8 बजे का टाइम होगा, तो देखा कि उनका जो विड्रॉल था, पीछे वापस आना, वो रुक गया, क्योंकि पीछे से दुश्मन का एक प्लेटून थी वहां पर,
वो फायर कर रही थी। सर तो मैं भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कर्नल मेघ सिंह से पूछ मेजर मेघ सिंह से कि सर क्या करें। वहाँ का करना तो जो 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 हमें ट्रेनिंग दी थी उस ट्रेनिंग में तो यही था कि जब कोई ऐसा अम्बुश हो जाता है तो उसके लिए आपको हैंड टू हैंड फाइट करनी पड़ती है। तो उस दिन जब विड्रॉल में स्ट्रेचर बैठे बैठे इसने सारी एरिया का रेकी कर ली और बैठे बैठे तो उन्होंने बोला कैसा करो महेंद्र, एक प्लेटून जो है सिख लाई की इसको वो लोग कवरिंग फायर करेगी, बाकी ये रास्ता जाता है बड़ा थिक ग्रोथ थी इसकी, नाला जो था नाले के ऊपर इधर से आप जाओ और अगर इनके ऊपर हमला करो। सर प्लेटून अब कुछ 6 जवान मेरे थे, बाकी प्लेटून से कमाने की। तो जैसे हम अंदर गए नाले के बीच में बड़ी थिक ग्रोथ थी तो देखा तो वहां पर एलएमजी फायर कर रही थी। सर मैंने इसको इब्राहिम को बोला ग्रेनेड ग्रेनेड को फेंका, कुदरती उसको ग्रेनेड उसके एलएमजी के ऊपर गिर गया, उसके बंकर ट्रेंच में गिर गया सर और ट्रेंच में तीनों के तीनों जैसे ही हुआ तो हम तो बैनर लगाए थे तो राजा रामचंद्र की जय के साथ सर उधर से कमाऊ ने भी उधर हमला कर दिया और पाकिस्तानी कैप्टन था, उन्हें मेरे स्टार देखा तो ही जंप फ्रॉम 20 फीट, उधर से जंप किया, मेरे को बैनेट मारा, somehow he missed the बैनेट, मेरा बैनेट उसके पेट में चला गया। I was in the process of taking out my height with the rifle butt, मेरे जो पाकिस्तानी था मेरे बट मारा उसने तो मैं तो बेहोश हो गया। पर देन लेटर ऑन मुझे पता लगा कि मेरा साथ इब्राहिम था, उन्हें उसको मार दिया। सर तो 1.5-2 मिनट के बाद आई वॉज ऑल राइट, बट बाय दैट टाइम बैटल वाज ओवर। वो क्या था कि जब हम गए तो हम दूसरे रास्ते से गए, शॉर्टकट में गए, लेकर गए, आते वक्त हम ट्रैक में से वापस आया तो ट्रैक के ऊपर उनको पता लगा ये हुआ तो आगे एक फिर ट्रेंचेस खोल के वो हमारा रास्ता रोक रहे हो, क्योंकि अगर वो होता ना तो वो तुम करता तो, लेकिन उसमें वो फिर हमारा जो ऐसे हुए तो फिर मार के तौर के ऊपर हमने उनके कुछ कुछ प्रूफ लेकर ब्रिगेड को आ गया, मतलब मैं ये कहूँगा उनके नाक और कान काटे। सर उसी टाइम पे सर, हाँ हाँ कि मतलब आप ये प्रूफ देना था कि हमने उनको मारा है, मारा, क्यों पहले हम जो अटैक किया था उसमें हमने उनके 30 आदमी मारे थे, हम 20 राइफल लेकर आए थे, तो ब्रिगेड कमांडर ही डिड नॉट एग्री, से कहीं मार देगा तो मार, तो मैं कहा नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद प्रूफ। तो इसमें हमने उनके जो एडम बेस था वहाँ यहाँ दोनों मिलाकर हमने 37 आदमी मारे उनके सर तो 74 कान और 17 नाक, एक 37 नाक एक काट दिए थे, आकर ब्रिगेड कमांडर को दे दिए, मैं ये तुम नॉट इन उसके बाद उसी रात हम लड़ाई खत्म हो गई। लक्ष्य ये कभी हमारे मन में नहीं आया सर कि डेकोरेशन क्या होता है। सर डेकोरेशन मतलब जो नहीं समझ पा रहे, मतलब मेडल्स और वो जो कभी कभी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि हमारा तो एक ही था कि लड़ाई लड़नी है, हमला करना है, हमने जीतना है किसी लेवल का भी। सर लड़ाई में क्या डेकोरेशन मिलता है, एमबीसी मिलता है, वीआरसी में, कभी उसका सोचा ही नहीं हमने। और जब ये दो
वापस मेरे को क्योंकि गॉड वुंडेड आए, तो मेरे को फिर इवैक्यूएट किया गया, मेरे को दिखना बंद हो गया था सर। तो आई बात पोस्टेड टू राजरथ सेंटर दिल्ली। दिल्ली में मैं डेकोरेशन की बात कर रहा हूँ। सर। दिल्ली में जब ये डेकोरेशन मिल रहे थे तब थोड़ा दुख हुआ। वो दुख इस करके हुआ, ये नहीं कि मेरे को, थोड़ा सा दिल को महसूस हुआ जी, क्योंकि पुंछ में शम सेक्टर में जो अफसर हमारे साथ एक ऑपरेशन में रहा उसको वीआरसी मिला। 2 अफसर सिखलाई का और ये वो जब हम नानथर से वापस आ रहे थे एंड टू एंड, वहां पर उन दोनों को वीआरसी मिला। तो फिर मैं ये सोचा कि जो उनको वीआरसी मिला, वो मैंने तो 5 लड़ाइयां लड़ी हैं सर। मैंने उड़ी कहूटा ब्रिज कैप्चर किया है। कोई कहूटा कैप्चर करना कोई आसान की बात नहीं थी सर। और 5 वो करा है, कैप्चर किया, नजाफिर अटैक करा है, डे टाइम अटैक करके मैंने किया। शाम सेक्टर में हमें एयरलिफ्ट करके किया, हमें कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला? तब थोड़ा फील हुई है, कभी कभी, बाकी हमें कभी फीलिंग नहीं हुई। उसके कारण भी 2 है। मैंने एनालाइज किया कि किस्मत की बात है। एनालाइज कारण क्या था, उन अफसर के यूनिटें वहां पर थी सर। मेरी उठाई, इस यूनिट जो थी, ये फोर्स थी, अनरिकॉग्नाइज थी। कौन लिखता मेरी साइटेशन कौन लिखता? सर। मेरी यूनिट का सीओ, वो उसको नए सीओ आए 10 दिन हुए थे, मेरे को जानता नहीं था। वो एक्चुअली चाहता नहीं था कि मैं छप जाऊं, वो चाहता था कि मैं वापस पहुंच में रहूं। तो मेरी हाथ की तो बात नहीं, उधर किसी ने एक्शन नहीं लिया। जब मेरा नाम महावीर चक्र के लिए रिकमेंड हुआ, इसके बाद लड़ाई खत्म होने के बाद, सर, मेरी साइटेशन में कोई ऐसी चीज लिख दे जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, सर, और जब आर्मी हेडक्वार्टर में कमेटी, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वो, जैसे इट इज अगेंस्ट जिनेवा कन्वेंशन, डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द अफसर। सर। खैर बहुत तो एक्शन नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मकसद ये है, आजकल के जवान, हमारे टाइम में क्या था, ओपनिंग नहीं होती थी, जॉब की फैसिलिटीज नहीं होती थी। आर्मी, पुलिस, कोई अच्छा पढ़ने वाला तो वो टीचर बन जाते थे सर। क्योंकि हमारे टाइम में ये समझ आते कि आईएएस, आईपीएस और आर्मी मतलब बड़े सुपर ह्यूमन जाते होंगे, हम लोग कैसे जा सकते हैं इसमें, ये कहा। तो हमारे क्या था, सिर्फ यही था कि भाई, लेकिन आज के जमाने में, आज के जवान, जो आज का जो यूथ है सर, डिफरेंट, वेरी एजुकेटेड, मोटिवेटेड। उनको मोटिवेट करने के लिए दुनिया सब जगह पर इतनी इतनी ओपनिंग हो गई है। उनके पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, पेरेंट उनको गाइडलाइन करते हैं कि भाई आप ये जहाँ पर ये करना आपने ये। तो मेरा उनसे यही है कि यूथ, आज का यूथ इंटेलिजेंट यूथ है, उनको एम बनाए, एम आए, कैपेबिलिटी है उनमें, एम बनाओ कि मैंने ये प्रोफेशन लेना। आईएएस, आईपीएस बहुत लड़के जाते हैं। आज आपने देखा
लड़कियों की जो लड़कियां भी जा रही है सर। आर्मी में देखो आप, हम्म, जो जवानों के बच्चे वो आर्मी अफसर बन रहे हैं। सर। मोटिवेशन है आजकल, ओपनिंग है उनकी। तो ये जवान, लेकिन मेरा आज के यूथ से यही है, मोटिव करो, आप सेलेक्ट वो करो प्रोफेशन जो आपके दिल को पसंद है, जो आप करना चाहते हैं, जिसमें जो आपको खुशी है। आप ये पेरेंट्स के हैं ये करो वो करो, आप जो प्रोफेशन आप नहीं करना चाहते हो, मत डोंट गो इनटू दैट। सर, मैं एक चीज बोलूं। मतलब जैसे आपने बताया भी, जब आपके ऑपरेशन थी तो आपको सिर्फ टास्क दिया जाता था कि आपको ये टास्क करना है। आपको मतलब वे नहीं बताई जाती थी कि आपको कैसे करना है, वो आपको खुद ढूंढना होता था। लेकिन सर आज के टाइम में बच्चों को ये बता दिया जाता है कि आपको ये टास्क करना है, मतलब ऐसे करना है। ये नहीं बताया जाता, मतलब खुद सोचने की जो कैपेबिलिटी है बच्चों की, वो खत्म की जा रही है। उनको बस ये बता दिया जाता है कि आप तरीका भी बता देते हैं सर, उनको सोचने का खुद का कुछ वो ही नहीं है। क्योंकि सर एक चीज को करने के 1000 तरीके भी हो सकते हैं। लेकिन उनको तो बता ये दिया जाता है कि आपको मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले कि आपको डॉक्टर बनना है और आपको डॉक्टर ही बनना है। तो और कैसे बनना है सर, वो भी उनके लिए प्री डिसाइडेड होता है। उनको खुद कुछ करने के लिए वो नहीं है। मेरा उनसे यही है, जो लीडरशिप क्वालिटीज होती थी ना सर। हमारे जमाने में, वो डिफरेंट। लीडर ये नहीं कि आर्मी अफसर का लीडर, कोई भी लीडर किसी के साथ, चाहे वो सेक्शन कमांडर हो, सर। चाहे प्लेटून कमांडर हो, उनमें कैपेबिलिटी बहुत होती थी। अगर वो प्लेटून कमांडर 30-35 आदमी को लीड करते थे, तो वो यकीन करते थे हम्म। कि मैं अपने जवानों को कम नुकसान करके मैं मैक्सिमम नुकसान दुश्मन। करूं। तो उस जमाने में कोई 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 आर्टिलरी फायर नहीं होता था। आजकल इतनी सपोर्ट मिलती है, आपको करना नहीं पड़ता है। हमारे वो तो 303 राइफल होती थी, सारी बोल्ट मारते मारते तंग आ जाते थे हम। सर मतलब आजकल आपके टाइम में सर मतलब ह्यूमनली इंटेंसिव, मैनली इंटेंसिव आर्मी थी। आजकल वेपन इंटेंसिव आर्मी है। आजकल हर एक जगह के ऊपर आपको लेटेस्ट वेपन मिलता डिफेंस सिस्टम्स है। है। हमारे जमाने में अगर किसी जगह पर हमला करके कोई डिस्ट्रॉय करनी है, तो आपको फिजिकली जाना पड़ता था वहां पर। आपने आर्टिलरी कैंप को डालना है, तो आपको आपने किसी गन पोजीशन को डालना, तो फिजिकल जाना पड़ेगा। आजकल तो आपके पास वेपनरी इतनी अच्छी है कि आप बैठे बैठे उसको खत्म बर्बाद कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि अपना जो एम कर, उसके बाद जब एक बार एम सेट कर गया, आपका ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सिंसियरिटी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कंप्रोमाइज। सर। हम क्या करते हैं, अपने पैटी गेम्स के लिए अपने आप को बेच देते हैं। हम्म। अपनी अपनी आ, अपने आप को मत बेचो। और बस मेरा तो यही है कि क्योंकि आजकल के जवान यूथ है, वेरी मोटिवेटेड, वेरी एजुकेटेड, सो। लेकिन उनको गाइडेंस जो है वो गलत मिलती है। ट्रू सर। गलत मिलती है विद द रिजल्ट, वो बाहरी फैक्टर जो होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर, क्योंकि पॉलिटिक्स भी बहुत, उनको जैसे भर्ती होनी है, चाहे टीचर्स की भर्ती होनी है, चाहे जवानों की, तो उसमें आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है। ट्रू सर। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है आजकल। लेकिन फिर भी जो है उनको यही है कि बेसिक ट्रेट होते हैं आदमी के बीच में, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ब्रदरहुड। सिंसियरिटी, ब्रदरहुड। मैं ब्रदरहुड की बात करता हूँ। सर। मेरा डेकोरेशन क्यों गया, सर। मैं वो लेकर आया ना, सर। वो मेरी साइटेशन में mention करता था। मेरे को किसी ने पूछा कि आपको जब किया, आपको आपको डर नहीं लगा, आपने जो गलत काम किया? मैं क्यों गलत काम किया?
मेरा बच्चा, Sure. उसके साथ इस तरह का सलूक किया गया। Hmm. मेरा जवान जो होता है वो मेरा बच्चा होता है, मेरा भाई होता है, मेरा बेटा होता है। अगर मेरे जवान के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए, मैं तो सारी दुनिया को मार दूं। True, sir. एक लड़ाई से पहले हमें टास्क मिला था एक पोस्ट को कुर्बान कर। वहां पर गलती से एक जवान वहां रह गया, पकड़ लिया उन्होंने, और दूसरे दिन उनका नाक कान सब बहुत बुरी तरह से उसको काट करते थे। जब वो आदमी आपने देखा, मैंने देखा, मेरे दिल में यह था कि मेरे को अगर मौका मिला तो मैं उनका यही हाल करके दूंगा। हम्म। इसी कारण के जब ये कहते हैं ना कि वो पाकिस्तानियों ने कान काट दिए, ये काट दिए, तो दुख की क्या बात है इसमें? हम्म। करेंगे, वो करेंगे, आप भी करो, आप क्यों नहीं करेंगे? आपके लिए ह्यूमैनिटी आ जाती है। हम्म। आपके क्यों क्यों होता है? क्योंकि उनके बच्चे जो है, उनको पता नहीं कि बच्चे आए वो आर्मी में नहीं होते हैं। जिनके बच्चे आर्मी में होते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। Sir. उनको क्या मालूम है कि एक जवान मेरा है, वो जवान नहीं है, वो मेरा जवान नहीं है, वो मेरा बेटा है, मेरा भाई है। अगर मेरे भाई को, मेरे बेटे को कोई ऐसा करेगा तो क्या मैं टॉलरेट करूंगा? नहीं सर। तो डेकोरेशन ही मेरा इसलिए गया हुआ है। So. अदरवाइज लक्ष्य, मैं क्योंकि अभी तो रिटायरमेंट हो गए, हम 40 साल की उम्र, 86-87 साल की उम्र हो गई है, नहीं सोचता हूँ, लेकिन दुख लगता So. है। एक आदमी ने, एक अफसर ने, उसके नाम, उसके ऊपर, उसके एक्शन के ऊपर एक फोर्स खड़ी हुई है, हम्म। मेघदूत फोर्स, उसके ऊपर खड़ी हुई है। ये जो 9 पैरा कमांडो है, जो आज स्पेशल टास्क फोर्स के ऊपर कमांडो, वो किसके ऊपर खड़ी हुई है? सर मेघदूत फोर्स पहली थी। मेघदूत फोर्स जो थी, स्पेशल टास्क फोर्स मेघदूत फोर्स से, मेघदूत फोर्स वाज कन्वर्टेड टू पैरा सर। I was also posted there, सर। but because I got wounded, with the result I didn't go. ना मैंने ज्वाइन करनी भी थी, ज्वाइन मैंने राइज में रहना था। सर। मेरी रेजिमेंट वैसी रेजिमेंट कोई नहीं है, सबकी बड़ी अच्छी होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि और कुछ सर आपने सर हमारी कंट्री के लिए इतना कुछ किया सर, आपने 5-5 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इतना कुछ कर रहे हो सर। अब इस पॉडकास्ट के थ्रू मतलब बच्चे भी बहुत कुछ सीखेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, मतलब आपने इतना कुछ किया सर कंट्री के लिए। देखो लक्ष्य सर। कंट्री के लिए नहीं किया, सर। कंट्री मेरी जान है, सर। हिंदुस्तान मेरी जान है। कंट्री के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं टास्क मिला मेरे को इस काबिल समझा कि भाई इसको ये टास्क दिया जाए, मैंने वो किया, किसी पर एहसान नहीं किया। मेरा मेरी ड्यूटी थी, धर्म था। मेरा धर्म था, मेरी ड्यूटी थी। मेरे को कभी डर भी नहीं लगा। सर। आप देखें फायरिंग होती थी शुरू में, फर्स्ट अटैक में गया जब पहले लड़ाई से पहले, जब गोली आइया सिर के ऊपर गई तो मैं भी लेट गया। जब मैं लेटा तो मैंने देखा सारे लेट गए। तब मैंने कहा हाँ, आपको फॉलो कर रहे हैं वो। तब मैंने कहा अफसर है, बच्चों उठो। जब मैं उठा, मैं चलो सब। तो मतलब ये है कि कभी कभी ख्याल ही नहीं आया इन चीजों का, ये डेकोरेशन क्या चीज है, वो क्या चीज है, कभी को ख्याल है। उस वक्त यही होता था कि ये मेरे जवान है, मेरे ये टास्क मिला है, हमें सिर्फ ये टास्क दिखता था। तो
इसके अलावा कोई और क्या बताऊं मैं आपको। सर आपने मतलब अपना टाइम दिया सर, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और इतने अच्छे किस्से बताए, मतलब जिससे आज का जो यूथ देख रहा है उसको समझ आएगा ब्रदरहुड क्या चीज है, और जो आपका फर्ज है आपकी कंट्री के लिए वो क्या चीज है, मतलब मेडल्स और डेकोरेशन से हटके। आर्मी जब कहते हैं मैं कंट्री के लिए, सर। तो आर्मी का नहीं होता। हम अगर घास भी खोद रहे हैं तो हम अपनी कंट्री के लिए कर रहे ट्रू सर। हैं। अगर हम टैक्सी चला रहे हैं तो हम उसकी कंट्री। सेवा करें। अगर हम क्लरिकल जॉब कर रहे हैं तो देखा, अगर हम IAS IPS तो अपनी कंट्री के लिए। वो जब कंट्री का नाम आ जाएगा तो आप ईमानदार बन जाओगे, सर। आप में सब क्वालिटीज आ जाएंगी। जब जब आपके दिल में ये आ जाएगा कि मेरा मैं वर्किंग फॉर माई कंट्री इन द कैपेसिटी ऑफ दिस, सर। तो आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर ही आ जाएगा वो चीज। सर। जब आप ये सोचते हैं कि यार ठीक है मान गया हूं मैं ये, बस पैसा बनाओ जा होगा, तो कंट्री खत्म फिर क्या। ट्रू सर। हूं जरा सॉरी, आज का जो है more than 50% they work for the money. सर। ट्रू सर। They work for the money. सर। And I will say नहीं होगी बहुत, जो 50 जो चाहे किसी जगह के ऊपर भी है, किसी जगह वो अपने ईमान को कभी नहीं बेचेंगे। कभी नहीं बेचते। सर मनी इज अ सेकेंडरी थिंग, जो आपको मतलब अगर आप काम अच्छा करोगे पैसा खुद आ जाएगा, पर आपको पहले काम अच्छा करना है। हर एक का अपनी अपनी थिंकिंग है। सर। कई पैसे की, कई मेरे भी कपड़े पहने हुए, सर। मैं ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट। मैं आई एम हैप्पी विद माई दिस वॉच। सर। कईयों को 3-3 लाख की घड़ी है, घड़ी। मैं ये 5-6 हजार की बात। नो नो मैम इट्स हैव अ कप ऑफ टी। नहीं मैम, आफ्टर दिस विल। ओके मैम। नहीं मैम, आई लव टू ईट इट सर। ये है, बाकी आप पूछो मेरे से क्या पूछो। सर मेरा एक मतलब एक सवाल है, जो मतलब मैंने आपसे पूछा भी था, आपने बताया भी उसको, कि जो मतलब खुद की जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं आजकल, मतलब वो काफी सारे प्रोग्राम्स भी चला रखे हैं स्कूल में, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी ऐसा। तो जो मतलब आपके टाइम में जैसा आपने बताया कि उस टाइम पे आपको टास्क बताया जाता था, ये नहीं बताया जाता था कि करना कैसे। सर मेरा पिछला सवाल ये है, तो सर इसमें मतलब आज के टाइम में बच्चों को ये नहीं बताया जाता करना क्या है, ये बता दिया जाता है कैसे करना है। तो सर ये मतलब कितना ज्यादा वो मतलब गलत है। देखो, हर एक आदमी के बीच में सर। इनबिल्ट क्वालिटीज होती हैं। सर। इनबिल्ट जो आदमी बेसिकली ऑनेस्टी, सर। इंटेग्रिटी, देश प्रेम, देशभक्ति, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपके अंदर है। सर। उसको आप मैग्नीफाई कर सकते हो, लेकिन जिसके अंदर ये नहीं है उसको आप जितना मर्जी पढ़ा लो, सर। जैसे उसका मौका मिलेगा वो काम करेगा। सर। तो ये मैं क्या इसके ऊपर कमेंट नहीं, क्योंकि वो कहते हैं हमने बहुत स्टडी करके ये बताया हुआ है सर। जो एजुकेशन आजकल कैसे होनी चाहिए। बहुत हमारे जमाने में हमने बस्ता हमारा होता था, सर। वो खद्दर के कपड़े में होता था, वो लगा के हम जाते थे। सर। फट्टी होती थी, उसके ऊपर कलम के साथ लिखते थे। छोटी क्लास तक हमें पेन नहीं इस्तेमाल करना, कलम से लिखते थे। तो क्या उस वक्त से हम आर्मी आर्मी नहीं चलती या कंट्री नहीं चलती थी, उस वक्त कंट्री बेटर चलती थी। ट्रू सर। क्योंकि जो आपकी क्वालिटीज थी हैं उसके ऊपर कोई चीज सुपर इम्पोज नहीं करी हुई थी। वो आपको रॉ रॉ रखा जाता था, रियलनेस। वो जैसे आप
आर्मी में जाते सर वो अपने आप ही एक आदमी जनरल कैसे बन जाता है, सर क्यों क्वालिटीज जो होती हैं उसकी मैग्नीफाई होती जाता एक्सपीरियंस के साथ कर बेटा वो ज्यादा हो जाता। आप देखा है जो अपने आप बनाए हुए हैं, मैं तो 1962 में बात कर रहा हूँ। सर माय फादर वाज आल्सो नॉट बोर्न एट दैट टाइम सर। 62 में लड़ाई हुई चाइना के साथ, सर जो सिफारशी थे वो जनरल बनाए हुए थे। सर बिल्कुल अभी भी है सर, अभी है लेकिन अभी कम है। देखो ये हर जगह पर थोड़ा बहुत चलता है लेकिन अभी जो है गधे का घोड़ा नहीं बनाया गया, गधे को घोड़ा नहीं बनाया गया, घोड़े को जो छोटी नस्ल को बड़ा कर दिया गया, इतना फर्क है। वो पहले जो था गधे घोड़ा बनाया, तो वो जो कैपेबल नहीं थे, जिनको पता नहीं था आर्मी क्या चीज है, वो हमारे बॉस बैठे हुए सर। हाथ तो हमारी यही होनी थी, आज ये नहीं है। आज अगर कोई सिफारिश का भी है तो ये कहूंगा कि अगर 10 आदमी एक कैपेबल हैं, उसमें से जो बहुत कैपेबल है उसमें से जो तो कम है उसको दे दिया है, ये फर्क है और कोई नहीं है। पर जो है सारे वो कैपेबल। आज आज की वो जो स्टेट पहले थी, आज की स्टेट वो नहीं। और बाकी और बात पूछो मेरे से क्या पूछा सर। बस आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। ना देखिए आप हम तो बेले आदमी हैं, वहाँ उधर से मैं यहाँ पर आया। इस स्टेज में अगर मैं कुछ बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर, आई एम टू लकी सर, आई एम टू लकी और आई एम वेरी लकी। आया मैं 86 का हूँ, माई वाइफ इज ऑल्सो 80 ईयर ओल्ड, मेरी दोनों बेटियां हैप्पी हो गई। मेरी बड़ी बेटी के बेटा है, मेजर है वो आर्मी में, बेटी इसका छोटी बेटी का बेटी है, उन्हें IIT में खड़गपुर से LLM करा है। छोटा बेटा है वो ट्रेनिंग कर रहा है आर्मी में। तो व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। मेरे को अगर कोई और चीज मिल भी है तो मैंने क्या ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे बच्चों के अपने घर हैं, मैं होशियारपुर में हूँ, मेरा अपना घर है उधर, तो उसके चाहिए क्या। आदमी की आई एम वेरी कंटेंट। मैं जब कुछ भी नहीं तकलीफ होती थी, जब दुनिया को कहते थे कि ये MBC है, हाँ MBC है यार, हमने भी कुछ किया लेकिन क्योंकि हमें वो अननोटिस चल गए। ये मेरे नहीं, बहुत से हमारे बहुत से ऐसे होते हैं जो अननोटिस चल जाते हैं, जो थोड़े बहुत लाइन आए हैं उसको। आजकल डेकोरेशन जो है, पुराने जमाने में डेकोरेशन है, और आजकल के बहुत, मैं सिफारिश नहीं बोलूंगा, लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात है यार, थोड़ा तो कम कर, मैं तेरे को अजय करा दूं। उस जमाने वाकई ये वो करते थे तब मिलता। ये फर्क तो है थोड़ा बहुत। थैंक यू सो मच सर, लेट्स एंड विद इट। खाना खाएंगे बंद कर दो।